उमर शाह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जाते जाते हमें ये बता गया, फिर एक दफ़ा वो एहसास दिला गया कि ये ज़िंदगी कितनी छोटी है। ये ज़िंदगी उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग अपनी सारी ज़िंदगी नफ़रतों में गुजार देते हैं। एंड लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल। आपने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में प्लानिंग की होगी, आपके बड़े ख्वाब होंगे, आपकी मंजिलों की तरफ आप रवां दवां भी होंगे, लेकिन आपको अपने अगले लम्हे तक का भी पता नहीं है कि आपके अगले लम्हे आपके साथ क्या होना है। ये वही बच्चा है जो कल तक अपनी शरारतों और मासूमियत से स्क्रीन के ऊपर आता था और लोगों का दिल बहलाता था। मासूमियत और शरारत से लोग इसको प्यार करते थे और ये जितने भी लोग हैं उनका ध्यान, उनकी अटेंशन अपनी तरफ कर लेता था। ये कितना अजीब लगता है सुनकर कि आज वो हमारे साथ नहीं है। बज़ाहिर तो वजह उनके इंतकाल की यही बताई गई कि वो बीमार था बच्चा और एक वॉमिट आई, और वॉमिट आने की वजह से जो उसके प्रीवियस जो हिस्ट्री थी मेडिकल, उसकी वजह से वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन हम सबको वो सोचने पर ज़रूर मजबूर कर गया कि इस ज़िंदगी में हमेशा वो नहीं होता जो आपने सोच रखा होता है। प्लान्स या जो चीज़ें होती हैं जैसे आपने करनी होती हैं, अमूमन वैसे नहीं होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं सोचता। सारे ये चाहते हैं कि हम अपनी आइडियल सिचुएशन में अपने सारे ख्वाब पूरे करके इस दुनिया से जाएं, लेकिन इंसान अक्सर ये जो एक सच है, कड़वा जो सच है, ये इसको भूल बैठा है। या हम काम में बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं, हम पैसा कमाने की दौड़ में बड़ा मसरूफ़ हो जाते हैं कि इस तरह की हकीकतों को भी हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास वक्त है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, हम बाद में कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ों को हम बाद के लिए भी रख देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शायद कल को हम वो चीज़ें या उन खुशियों के लिए, या वो खुशियाँ हमें नसीब होंगी या नहीं होंगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये ज़िंदगी है, एक लम्हे आपके पास खुशी है, एक लम्हे में भी आप खुश हैं। कौन जाने अगले लम्हे के अंदर आपको कोई ऐसा गम मिल जाए या आपके ऊपर कोई ऐसी आफत आ जाए जिसके ऊपर आप बैठ के अफसोस कर रहे हो या आप रो रहे हो। उमर शाह के जो वालिदैन हैं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस उम्र में वो इसी बच्चे को सहारा दे के कंधे के ऊपर वो कब्र की मिट्टी के नीचे छोड़ के आएंगे। ये हौसला एक माँ बाप के लिए ये बहुत मुश्किल है। आप इसको इमेजिन करके देखें कि तकलीफ़ का अंदाज़ा आप लगा के देखें कि ये कैसे मुमकिन है जब कोई इतनी यंग एज में अपना बच्चा बिछड़ता है किसी का। अब उन्होंने उस अपने बच्चे के बग़ैर पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। उसका जो एक भाई है दूसरा अहमद गालबन, उसने भी उसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारनी है। और ये वो बच्चा था जो आपको स्क्रीन पे नज़र आता था, चाहे वो शान रमज़ान थी या वो फिर कोई और टॉक शो था या कोई रमज़ान की ट्रांसमिशन होती थी। ये बच्चा अक्सर आपको फ्रंट में लोगों का दिल बहलाता हुआ और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरता हुआ नज़र आता था। और फिर एक ख़्याल मुझे ये भी आता है जब ऐसा कोई वाक़या हो जाता है कि हम लोग क्यों अपनी ज़िंदगियां गुजार देते हैं वक्त ज़ाया करने में, हम लोग क्यों अपनी ज़िंदगियां गुजार देते हैं नफ़रतें करने में, हम लोग धोखा देते हैं लोगों को, हम लोग फ़जूल बहसों में पड़े रहते हैं, हम लोग फ़जूल झगड़ों के अंदर फंसे रहते हैं। और हमें ये नहीं पता होता कि इन झगड़ों के बाद या इन नफ़रतों के बाद शायद आपको मौका मिले या ना मिले, या आपके पास टाइम हो या ना हो। एक इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे ख़राब कर सकता है या कैसे बर्बाद कर सकता है ये सोच कर कि मैं अगले लम्हे वो सब कुछ करूँगा। अभी जो वक्त है आपके पास, अभी जो लम्हा है आपके पास, आप उस लम्हे के अंदर क्यों ज़िंदा नहीं रहते, आप क्यों नहीं जीते। कितने ऐसे रिश्ते हैं मैंने देखा है जहाँ बरसों नाराज़गियाँ चलती रहती, साला साल एक दूसरे का मुंह नहीं देखते लोग, और जब यही इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें क्या हासिल होता है। जो नाराज़ हुआ, जिसने नफ़रत की उसको भी, या जिसकी गलती थी या जिसकी गलती नहीं भी थी, इन दोनों ने क्या पाया। आखिर में आपके हिस्से में क्या आता है, आखिर में आपके हिस्से में ये आता है जो ये बच्चा इस दुनिया से गया। यकीनन ये गम, ये तकलीफ़ तो कम नहीं हो सकती जो उनकी फ़ैमिली के ऊपर है, और ना इनका कोई दुख है उसका कोई मुदावा कर सकता है। क्योंकि जैसे हम ये कहते हैं ना कि माँ बाप का जाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है, और अपनी आँखों के सामने माँ बाप को जाते देखना, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, ये बहुत एक तकलीफ़देह प्रोसेस है। और एक इंसान की एक दफ़ा रूह तक कांप जाती है जब वो ये इस मरहले में से, इस प्रोसेस में से गुज़रता है। तो इसी तरह जब एक माँ बाप का बच्चा उनकी आंखों के सामने जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ज़्यादा तकलीफ़ देह है, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए फ़ील करते हैं वो शायद उस तरह से महसूस नहीं कर सकते जैसे वालिदैन अपने बच्चों के लिए करते हैं। वालिदैन के लिए बच्चा 30 साल का हो जाएगा, वो तब भी उसी नज़र से उसको देखेंगे, वो 50 साल का होगा तब भी वो उसके लिए उसी तरह का एहसास रखते हैं। ये तो फिर बहुत छोटा था उम्र की अगर हम बात करें, तो सोचें इसका गम
क्या होगा इसके माँ बाप को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको उसकी रज़ा में राज़ी होना है। बहसियत मुसलमान होने के नाते या हमारे इस्लाम मज़हब में जो हमें पढ़ाया सिखाया जाता है उसमें हमें यही कहा गया है कि कोई दुख है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, कोई खुशी है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। आपने बस उसके उस हाँ में, उसके जो भी उसकी रज़ा है, आपने उसमें राज़ी होना है, तभी आप सुकून पा सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो दुख है बच्चे के जाने का, ये माँ सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये गम भूलने वाला नहीं है। हाँ, अल्लाह ये गम भुला दे, उसका दिल किसी और तरफ लगा दे माँ का, या उसको इसकी जगह किसी और नेमत या किसी और खुशी से नवाज दे, वो एक अलग बात है। तो सुकून देने वाला, गम देने वाला, खुशी देने वाला, ये सारी ज़ात सिर्फ वही एक है, अल्लाह की। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के ये नुकसान होते हैं तो आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसकी रज़ा में राज़ी हो जाएं। अगर आप सुकून चाहते हैं, अगर आप उसकी रज़ा में राज़ी नहीं होंगे तो आप सुकून नहीं पा सकते, और आप ये भारी दिल लेकर गम मनाते फिरेंगे। और जो लोग गम मनाते हैं या ज़िंदगी गमों के अंदर गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं होती। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई आपको आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई होगी और आपको कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।